अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो आज डिस्कशन करना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से रिलेटेड है। और इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग मेरे 2 मॉक पेपर्स जो मैंने अटैम्प्ट किए थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशंस, और उनमें क्या फ्लॉज थे और क्या टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, और क्या चीज़ है जो हेल्प आउट करेगी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्निक क्या है कि आपको अपना टाइम डिवाइड कर लो। आपने 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, देन डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम पर वन पेपर। तो ये है कि अब मेरी इस में भी ये इशू हुआ था कि मैंने एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था एंड देन लास्ट वाले के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता था। देन आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि मैंने जैसे आप देख लेंगे जब मैं पेपर आप अपना रीड आउट करते हो तो आप उसमें देख लेते हो कि क्या एक ऐसे स्पेसिफिक जैसे 1 2 3 4 लिखा है, मतलब मैंने मोस्टली 4 ये 4 पॉइंट स्कोरिंग आपका क्वेश्चन है और इसमें मैंने 4 स्पेशल एरियाज़ और बैकग्राउंड से रिलेटेड बात करनी है। देन अगर आप ये देखेंगे बाकी खुद से ही हमने उसका क्या कहते हैं डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। तो ये सारा इस तरह से आप ट्रेस आउट कर लेते हो। सेम गोज़ विद दिस पेपर, यहाँ पे भी मैंने सेम ही मेथड अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट आप एनालाइज करो आपको उसके बारे में कितना आता है, देन आप उसके बारे में शॉर्ट इधर तो मैंने इस पेपर पे लिख लिया क्योंकि दिस फॉर द मॉक पेपर, लेकिन आप उसमें नहीं लग सकते हो अपने फाइनल पेपर्स में। तो अपने आंसर शीट की कॉपी के बैक साइड पे आप पूरा एक पेज एक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफाई कर दो, उसके बारे में जो आप समझते हो कि आप उसको ऐसा आउटलाइन बनाओगे, आप उस चीज़ को वहाँ पे लिखो। दैट वुड बी हेल्पफुल, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और हाँ ये भी है कि मैंने कमेंट्स में देखा था बहुत से लोगों ने मेरे जीपीपी के शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ वर्जन मांगा है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये है कि मेरी एक जो हर वीडियो में बात करती हूँ कि आप किसी भी नोट्स पे किसी और के नोट्स पे रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए या जो कोई भी बनाएगा वो बनाएगा ऑन द बेसिस कि उसे कितना आता है या उसने कितनी उस चीज़ के बारे में पढ़ा, और उस जितने भी उसने टॉपिक्स पढ़े होंगे उसको वो शॉर्ट करता जाएगा। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसमें मैंने सिंपली अपना फोकस रखा था उन टॉपिक्स पे जो मुझे लगता था, यानी कि आर्टिकल्स हो गए या कोई कोट्स वगैरह हो गए जो मुझे उसमें पेपर में लिखने चाहिए और जो मुझे वैसे भूल जाएंगे। अदरवाइज़ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो इस्लाम में कैसी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इस तरह की गवर्नेंस और ये सब, तो वो ये चीज़ें थी जो आप इस्लामियात और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, तो मैंने वो चीज़ों को स्किप कर दिया था, वो उसमें नहीं लिखा था। और मेरा पॉल साइंस था तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग था, तो कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई की थी। देन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1 पेपर्स को। तो अभी ये है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ जिसमें लिखा है प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉलो द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। उससे पहले उन्होंने बता दिया, आपको बैकग्राउंड दे रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में आपसे बात करेगा। हाउएवर देयर आर वीकनेसेस एट मैनी स्टेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द पुअर रिजल्ट दैट पॉलिसीज अचीव। ठीक है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि उसने स्टेजेस की बात की है कि यस देयर आर द स्टेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और उसमें कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है, जो टारगेटेड गोल है, वो नहीं अचीव होगा। तो उसमें उसने क्या पूछा, आउटलाइन द स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। फर्स्ट आपका ये बात होगी कि आपने स्टेजेस बतानी है जो 6 की 6 हैं, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द वीकनेसेस ऑफ एट ईच स्टेज। देन आपने बताना है कि हर एक स्टेज में क्या वीकनेसेस हो सकती हैं जो उसके आउटपुट को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, एंड हाउ द गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली रिमूव दीज पॉलिसी रिमूव दोज थ्रू पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट ऐसा क्या अपने करेगी, प्रोसेस करेगी जिसको इसको कम कर सके या मिनिमाइज़ कर सके। तो फर्स्ट हम आउटलाइन करेंगे पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस को, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसका सेकंड में हम बताएंगे हर एक स्टेज में क्या वीकनेस है और उसमें एग्जांपल्स हुई तो आप वो कोट कर सकते हो, और गवर्नमेंट कैसे इसको इफेक्टिवली रिमूव कर सकती है, आप उसके लिए सॉल्यूशंस पेश करोगे, क्या सजेशन दोगे। अगर नीड पड़े तो आप उसमें एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। तो आज हम यही क्वेश्चन
डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमने इसको कैसे टैकल आउट करना है। अच्छा, कि जैसे हमें पता है कि हर एक क्वेश्चन का लाजमी होता है अपने उसको इंट्रो से स्टार्ट करना होता है, वेदर आप इंट्रोडक्शन कह लो, इंट्रोडक्टरी रिमार्क कह लो, या कोई और आप एब्स्ट्रैक्ट लिख लो, या कुछ भी ऐसा इंट्रोडक्टरी नोट वगैरह लास्ट में डालो, तो आपने एटलीस्ट एक पैराग्राफ लाजमी लिखना होता है, मोस्टली एक ही पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें आपने बताना होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। आपने टू द पॉइंट रह के उसके बारे में बात करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल, स्ट्रक्चरल एंड पैटर्न, मतलब ये बातें लिखनी हैं आपने इधर कि दैट पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न प्रोसेस। तो वो चीज़ यहाँ से मैंने मिस आउट की थी। Then this is stages of public policy process and its essential stakeholders and weak points। अब मैंने ये अपनी मेन हेडिंग दे दी है, जो मैंने आपसे पहले भी पेपर्स में डिस्कस किया होगा कि दिस इज़ अवर मेन, जो चीज़ आपने मेंशन करनी है। अगर आप ब्लैक पॉइंटर्स ये बॉल पॉइंट से लिखोगे, सॉरी मार्कर से, तो दैट वुड बी आपको प्रोमिनेंट बताएगी हाँ ये इसने मेजर बात को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये ऐसे, और बाकी जो आपकी सब हेडिंग्स होगी वो आप इस तरह से ब्लू मार्कर से शो करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने उससे पहले इसको डायग्राम बना दिया है, साइकिल बना दिया कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ की तरफ ही मूव करता है। अंदर बता दिए इसकी 6 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो हम लोग वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लिखा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसमें कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं, मतलब कौन सी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपेंडर वर्सेस कंटेनर्स। तो आप उसको ब्लैक पॉइंटर्स लिखिए ताकि ये भी प्रोमिनेंट रहे। देन इसके बाद आप वीकनेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की फ़र्स्ट स्टेज की क्या वीकनेस है ये मैंने साथ ही लिख दी कि उससे क्या हो सकता है। साथ में एग्जांपल आप देख लें, किस एग्जांपल दे दी है। तो ये चीज़ होती है जो आपके पेपर को वो करती है। इवन आप फॉर एग्जांपल ना भी लिखें, आप हाईलाइटेड आप एग्जांपल लिख देंगे तो भी राइटर चेक करने वाले को समझ आ जाएगा। दैन एजेंडा सेटिंग के बारे में मैंने अगला अपना सेकंड पॉइंट उसकी वीकनेसेस बता दी कि उसमें क्या वीकनेस होती है। दैन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में लिखा, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी एनालिसिस आ जाता है, उसके बारे में मैंने लिखा कि क्या क्या इशू हैं, प्लानिंग फॉल्ट किसको कहते हैं, वो सब चीज़ें आप कैसे लिखोगे। तो इसमें चेकर ने कहा कि सेपरेट हेडिंग्स के साथ आप लिखेंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। यही बात है कि मैंने एक ही पैराग्राफ में उस चीज़ को मर्ज कर दिया है। देन ये उसकी मैंने वीकनेसेस लिखी हैं, तो एक्सप्लेन इट मोर, मतलब आप एक्सप्लेन इट मोर का मतलब ये है कि जब आप एक पॉइंट्स बता रहे हो लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, तो आप उसकी 2-3 एटलीस्ट आप उसकी पैराग्राफ ना दो 1-2 लाइन्स का, जिसमें आप बता दो कि हाउ लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट विड अफेक्ट इट। ये फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उनके स्टेक होल्डर्स की बात की है। देन हम लोग पॉलिसी एवेलुएशन की बात करते हैं और उसमें कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं वो बात, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में है मेजर्स विच गवर्नमेंट कैन टेक टू मिनिमाइज द वीकनेसेस, तो हमने वो लिखे हैं पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। फिर ये इनको ना हेडिंग में मैंने लिखा है कि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे सर जिन्होंने चेक करते हैं उन्होंने लिखा है कि और एक्सप्लेनेशन की नीड है। सेम किस किस का रोल है, स्टेक होल्डर्स कैसे अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। तो ये लास्ट 5th पॉइंट है। उसके बाद यू हैव दिस कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से कंक्लूड करना चाहो। तो मैंने सिंपली सारी उनकी ये लिख दी हैं, पॉलिसी स्टेजेस लिख दी हैं, सिंपल पेन से ब्लैक से लिख दी है मैंने उसके इश्यूज़ जो भी हैं, और मार्कर से लिख दिया कि कौन से मेजर्स हैं। तो इट ओवरऑल ना कम्प्रहेंसिवली उन्होंने इसको समराइज़ कर दिया है। तो ये था एक क्वेश्चन वैसे, और इसमें यह है कि यहाँ पे 10 मार्क्स मिले क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉल्ट्स हैं। एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ, इससे भी बेहतर आप इसको कर सकते थे टाइम को मैनेज करते हुए। तो ये चीज़ है कि आपने पेपर में लाजमी है कि बेशक आप फ्लो डायग्राम्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फ्लो डायग्राम्स, अच्छे रेफरेंसेस, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके पेपर को हेल्प आउट करती हैं। और टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट ना हो तो पेपर आपका रह जाता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक हेल्प की होगी। अगर आपको आप चाहते हैं कि और क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तकरीबन आई थिंक और मेरे पास 7 क्वेश्चंस हैं जो मैं जीपीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस
आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। इसके अलावा जो जीपीबी का फाइनल पेपर हुआ था 2021 का, वो भी डिस्कस किया जा सकता है इसके बाद। उसमें से नो डाउट जीपीबी का पेपर इस बार बहुत मुश्किल आया था, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन से जो हम अटैम्प्ट कर सकते थे और उनको अटैम्प्ट कैसे किया जा सकता था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।